हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डी एस मैथ ट्यूटोरियल रेटुंडा पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे NCERT कक्षा 12 मैथ की प्रश्नावली 7.3 का सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 व सवाल नंबर 3। तो दोस्तों, प्रश्नावली 7.1 व 7.2 मैं करवा चुका हूँ। तो अगर आप उन प्रश्नावलियों के वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके वीडियो आपको मेरे इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में आपको एक समाकलन वाली प्ले लिस्ट मिलेगी। उसके अंदर सभी वीडियो है, तो आप जाकर वहाँ जाकर कौन सा भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नावली 7.3 का सवाल नंबर 1। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हमारा यहाँ पर। तो 1 नंबर सवाल है हमारा समाकलन साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। तो 1 नंबर सवाल है हमारा समाकलन साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। यानी कहने का मतलब है कि 1 नंबर सवाल के अंदर हमें साइन स्क्वायर 2x + 5 का समाकलन करना है। तो मैंने यहाँ पर इसका लगा समाकलन का निशान लगा दिया और यहाँ पर x है तो यहाँ पर लगा दिया मैंने dx, और ये हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा प्रश्नावली 7.3 का सवाल नंबर 1। तो आइए करते हैं इसको हल। अब दोस्तों, सबसे पहले तो इस सवाल को मान लेना है i के बराबर, क्योंकि अगर हम इसको i के बराबर मानेंगे तो हमारा जो सवाल करेंगे तो सवाल करने में आसानी हो जाएगी। तो इसलिए हम सबसे पहले सवाल को मान लेते हैं i के बराबर। तो लिखेंगे माना i बराबर समाकलन साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। तो सवाल को मान लिया मैंने i के बराबर ताकि सवाल करने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर एक सूत्र यूज होगा। कौन सा यूज होगा? तो हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि 1 - cos 2 थीटा बराबर होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक सूत्र होता है हमारा 1 + cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो इनमें से एक सूत्र का यूज होगा हमारा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर करेंगे इस सूत्र का यूज। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? तो इस सूत्र से हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 - cos 2 थीटा, और ये 2 गुणा में है तो इसको भेज देंगे इसके भाग में। इसको भेज दिया हमने इसके भाग में और बच गया हमारा साइन स्क्वायर बराबर में। यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया हमारा 1 - cos 2 थीटा बट्टे 2 इस सूत्र से। तो अब इसी सूत्र का यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हमारा i बराबर, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो लिखेंगे अतः i बराबर हो जाएगा हमारा समाकलन, ये हमारा साइन स्क्वायर 2x + 5। तो इसको मान लेते हैं 1 बराबर थीटा। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos 2 थीटा बट्टे 2। तो इसको लिख देंगे 1 - cos 2 थीटा, और थीटा की जगह हमारा 2x + 5 बट्टे में 2 dx। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा i। तो यहाँ से i बराबर समाकलन 1 - cos 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x + 10 बट्टे में हो जाएगा हमारा 2 dx। अब यहाँ पर इस 2 को अलग अलग लगा देंगे इनके भागों में। तो i बराबर हो जाएगा हमारा समाकलन 1/2 माइनस 1/2 कोस 4x + 10 dx। तो i बराबर हो जाएगा हमारा i बराबर, सबसे पहले तो आता है हमारा 1/2 का समाकलन। तो 1/2 का समाकलन हो जाएगा 1/2x, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी अचर संख्या होती है a, तो a का समाकलन होता है ax। तो यहाँ पर 1/2 है हमारी अचर संख्या, तो इसका समाकलन हो जाएगा 1/2x। फिर आ गया हमारा माइनस, और फिर करना हमें 1/2 कोस 4x + 10 का समाकलन। तो यहाँ पर माइनस 1/2 अचर है तो 1/2 का 1/2, और उसके बाद हमारा गुणा में है कोस 4x + 10। तो इसका करना हमें समाकलन। तो हम जानते हैं कि कोस x का समाकलन होता है साइन x। तो कोस 4x + 10 का समाकलन हो जाएगा हमारा साइन, कोस 4x + 10 का समाकलन हो जाएगा हमारा साइन 4x + 10।
तो ये तो हो गया कोस 4x प्लस 10 का समाकलन। और अब यहाँ पर हम जानते हैं कि समाकलन के अंदर जो गुणांक वाला होता है वो भाग में लगता है और अवकलन के अंदर गुणांक लगता है हमारा गुणा में। तो यहाँ पर हमारा इस x के गुणांक में है 4, तो इसको लगा देंगे भाग में। तो 4 × 2 ये होगा हमारा 8, इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 8। और ये होगा हमारा प्लस में आ जाएगा नियतांक c। तो इस प्रकार i बराबर हो गया हमारा 1/2x माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस में नियतांक c। तो इस प्रकार ये होगा हमारा सवाल नंबर 1 का समाकलन। तो अब लिख देंगे अंत में अतः साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का समाकलन बराबर में लिख देंगे ये। तो इस प्रकार ये होगा हमारा प्रश्नावली 7.3 का पहला सवाल। अब आता हमारा सवाल नंबर 2, और 2 नंबर सवाल है कि साइन 3x और इंटू में कोस 4x, इसका हमें ज्ञात करना है समाकलन। तो ये हमारा सवाल, तो करते हैं इसका हल। अब उसी प्रकार सवाल को मान लेंगे i के बराबर ताकि सवाल करने में आसानी हो जाए। तो लिखेंगे सबसे पहले तो माना i बराबर समाकलन साइन 3x इंटू में कोस 4x dx। तो सवाल को मान लिया मैंने i के बराबर। अब यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे और 2 का भाग लगा देंगे। अब 2 का गुणा और 2 का भाग लगाने का रीज़न भी आपको मैं आगे बताऊँगा। तो यहाँ पर i बराबर हो जाएगा हमारा, मैं यहाँ पर 2 का लगा देता हूँ भाग, तो ये होगा हमारा 1/2 और यहाँ पर कर देता हूँ 2 का गुणा। तो ये जो हमारा 2 साइन 3x इंटू में कोस 4x dx। तो मैंने 2 का भाग लगा दिया और 2 का ही गुणा कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 समाकलन। अब दोस्तों हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि साइन x प्लस वाई और प्लस में साइन x माइनस वाई, ये होता है हमारा 2 साइन x इंटू कोस वाई। साइन x प्लस वाई प्लस में साइन x माइनस वाई, ये होता है हमारा 2 साइन x कोस वाई। तो इसी सूत्र पर ये हमारा 2 साइन 3x कोस 4x। तो इसको लिख सकते हैं हम इस सूत्र के अनुसार, इसको लिख देंगे हम साइन x प्लस वाई, यहाँ पर x की जगह हमारा 3x प्लस में y की जगह हमारा 4x प्लस में साइन x माइनस वाई यानी 3x माइनस 4x और dx। तो इस प्रकार 2 साइन 3x इंटू कोस 4x को मैंने इस सूत्र के अनुसार लिख दिया साइन 3x प्लस 4x प्लस में साइन 3x माइनस 4x dx। तो ये था हमारा इस सवाल को 2 से गुणा व 2 से भाग करने का रीज़न, ताकि हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 का गुणा किया था। तो अब i बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 समाकलन साइन, ये हो जाएगा हमारा 4 3 7 यानी 7x प्लस में ये है हमारा साइन 3x माइनस 4x यानी साइन माइन x। और साइन माइन x को हम लिख सकते हैं माइनस का साइन x, इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे माइनस का साइन x और इसका समाकलन पूरे का। तो यहाँ पर ये था हमारा साइन 3x माइनस 4x यानी साइन माइनस x, और साइन माइनस को हम ले सकते हैं माइनस का साइन x। तो इस प्रकार i बराबर हो गया हमारा ये। तो यहाँ से i बराबर 1/2 साइन 7x। तो हम जानते हैं कि साइन x का समाकलन होता है माइनस का कोस x। तो साइन 7x का समाकलन हो जाएगा माइनस का कोस 7x। और हम जानते हैं कि समाकलन के अंदर गुणांक वाला पद भाग में लगता है, तो यहाँ पर 7 लग जाएगा हमारा इसके भाग में। तो इसके भाग में लगेगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 7 यानी 14। और फिर बच गया हमारा माइनस और साइन x। तो साइन x का समाकलन होता है हमारा माइनस का कोस x। तो माइनस माइनस गुणा होकर हो जाएगा हमारा प्लस का कोस x। अब यहाँ पर ये जो हमारा 1/2 था ये इन दोनों के गुणा में था, ये जो 1/2 है इन दोनों के गुणा में है। तो
इसके गुणा में तो मैंने लगा दिया 1/2, अब इसके भी गुणा में लगाना हमें 1/2 और प्लस में नियतांक c। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2 का समाकलन। तो लिखेंगे तो लिख देंगे अतः साइन 3x इंटू कोस 4x का समाकलन बराबर में लिख देंगे ये। तो इस प्रकार ये होगा हमारा सवाल नंबर 2। अब आता है हमारा सवाल नंबर 3, और 3 नंबर सवाल है कि कोस 2x इंटू कोस 4x इंटू कोस 6x, इसका हमें ज्ञात करना है समाकलन। तो आइए करते हैं इसको हल। तो अब उसी प्रकार सबसे पहले तो सवाल को मान लेंगे i के बराबर, ताकि सवाल करने में आसानी हो जाए। तो लिखेंगे माना i बराबर समाकलन कोस 2x इंटू कोस 4x इंटू कोस 6x dx। तो सबसे पहले तो सवाल को मान लिया हमने i के बराबर। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि i बराबर, अब 2 का गुणा कर देंगे और 2 का भाग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कर दिया 2 का भाग, तो ये बन गया हमारा 1/2, और यहाँ पर कर देंगे 2 का गुणा। तो यहाँ पर मैंने 2 का गुणा कर दिया, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू कोस 2x इंटू कोस 4x और इंटू में कोस 6x और dx। अब मैंने यहाँ पर कोस 6x के बाहर एक ब्रैकेट लगा दिया और इसके बाहर एक ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर ब्रैकेट का कोई यहाँ पर ब्रैकेट लगाने से यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये गुणा में है, तो हम कहीं भी यहाँ पर ब्रैकेट लगा सकते हैं, तो मान हमेशा सेम ही आएगा। तो मैंने इन तीनों के बाहर ब्रैकेट लगा दिया और इसके बाहर ब्रैकेट लगा दिया। तो इसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये हो जाएगा हमारा i बराबर 1/2। अब ये हो गया हमारा 2 कोस 2x इंटू कोस 4x। अब हम जानते हैं कि चूँकि हम क्या जानते हैं कि कोस x प्लस वाई प्लस कोस x माइनस वाई बराबर होता है हमारा 2 कोस x इंटू कोस वाई। और ये सूत्र हमने पढ़ा है कक्षा 11 में। तो हम ये सूत्र जानते हैं, तो इस सूत्र से हम लिख सकते हैं 2 कोस 2x इंटू कोस 4x की जगह हम ये इस सूत्र से लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोस x प्लस वाई यानी 2x प्लस 4x। तो ये बन गया हमारा 4 2 यानी 6x कोस 6x और प्लस में कोस x माइनस वाई यानी कोस 2x माइनस 4x। तो कोस 2x माइनस 4 यानी कोस माइनस का 2x। और हम जानते हैं कि कोस माइनस x बराबर होता है हमारा कोस x, क्योंकि हम जानते हैं कि कोस माइनस x बराबर लिख सकते हैं हम कोस x, एक ही बात है। तो यहाँ पर ये बन गया हमारा कोस माइनस का 2x, तो उसको लिख सकते हैं हम कोस प्लस का 2x। तो इस प्रकार मैंने इसकी जगह ये सूत्र यहाँ से यूज कर लिया। तो ये 2 इंटू कोस 2x इंटू कोस 4x बन गया हमारा कोस 6x प्लस कोस 2x, और गुणा में बच गया हमारा कोस 6x dx। और यहाँ पर मैंने क्या सूत्र यूज किया, यानी कौन कौन से सूत्र यूज किए, वो दोनों सूत्र मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो अब यहाँ से हमारा i बराबर हो जाएगा हमारा 1/2। अब यहाँ पर कोस 6x इन दोनों के गुणा में है, तो अलग अलग गुणा कर देंगे। तो ये बन गया हमारा कोस 6x इंटू कोस 6x यानी कोस स्क्वायर 6x प्लस में कोस 6x इंटू कोस 2x, और इन दोनों के बाहर है हमारा dx। अब कर देंगे इसका समाकलन। तो i बराबर 1/2। अब यहाँ पर फिर से हमारा आ गया कोस स्क्वायर 6x, तो इसका डायरेक्ट तो समाकलन कर नहीं सकते, तो हम एक सूत्र जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि 1 माइनस कोस 2 थीटा या 2x एक ही बात है, कोस 2 थीटा बराबर होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा होता है कि 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर होता है हमारा 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से इस सूत्र से हम लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोस 2 थीटा बट्टे में 2। तो यहाँ पर ये हमारा कोस स्क्वायर 6x, तो यहाँ से कोस स्क्वायर
थीटा बराबर होता है हमारा 1 + cos 2 थीटा इन बट्टे में 2। तो कोस स्क्वायर 6x की जगह हम इस सूत्र से लिख सकते हैं 1 + cos 2 थीटा, और थीटा की जगह हमारा 6x, तो 2 × 6x यानी 12x बट्टे में 2, प्लस में ये हमारा कोस 6x इंटू कोस 2x। तो यहाँ पर भी इसका डायरेक्ट जो समाकलन है वो नहीं कर सकते, तो इसके लिए यहाँ पर भी हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर फिर से 2 का गुणा करेंगे और 2 का भाग करेंगे। तो ये कर दिया 2 का भाग और यहाँ पर कर देंगे 2 का गुणा, कोस 6x इंटू कोस 2x, और इस पूरे का हो जाएगा हमारा समाकलन dx। तो अब यहाँ से i बराबर मैं इसको एक बार यहाँ पर पुनः लिख लेता हूँ। तो ये था हमारा 1/2 समाकलन। अब यहाँ पर ये हमारा 1 + cos 12x बट्टे में है हमारा 2। तो इस 2 को मैं इन दोनों के अलग अलग भाग में लगा देता हूँ। तो ये बन गया हमारा 1/2 प्लस में 1/2 cos 12x और प्लस में है हमारा 1/2 इंटू में 2 cos 6x इंटू में cos 2x, और इस पूरे का समाकलन। तो ये हमारा सवाल। तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 समाकलन 1/2। तो 1/2 का समाकलन हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू एक्स, प्लस में ये हमारा 1/2 cos 12x। तो हम जानते हैं कि cos x का समाकलन होता है हमारा sin x। तो 1/2 गुणा में है तो 1/2 का 1/2, और क्योंकि ये अचर है, और cos 12x का समाकलन हो जाएगा sin 12x, और यहाँ पर x के गुणांक में है 12। तो हम जानते हैं कि समाकलन के अंदर जो गुणांक वाला पद होता है वो भाग में लगता है। तो ये sin 12x के भाग में लग जाएगा हमारा 12। तो 12 × 2 यानी ये हो जाएगा हमारा 24। तो ये हो जाएगा हमारा 24 प्लस में 1/2 का 1/2 क्योंकि ये गुणा में है। अब ये हमारा 2 cos 6x इंटू कोस 2x। तो 2 cos 6x इंटू कोस 2x, तो यहाँ पर मैंने सूत्र बताया था कि चूँकि सूत्र होता है हमारा cos x + y प्लस cos x - y बराबर होता है हमारा 2 cos x इंटू में cos y। तो इस सूत्र पर हमारा ये हो जाएगा, इसको लिख देंगे हम। तो इसको लिख देंगे हम cos x + y। तो x की जगह हमारा 6x प्लस में y की जगह हमारा 2x। तो 6 2 हो गया हमारा 8x, और उसके बाद हमारा प्लस में cos x - y। तो cos 6x - 2x, तो ये जो हमारा cos 4x। सॉरी, मैंने यहाँ पर समाकलन का निशान लगा दिया, और समाकलन तो हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो इस समाकलन का निशान हमें यहाँ से हटा देना है। तो और यहाँ पर मैंने इस पार्ट का अभी तक समाकलन नहीं किया है, इसको मैंने यहाँ पर केवल सरल किया है। तो इसका हमें करना है समाकलन dx, और इस पूरे का तो इन दोनों पदों का तो मैं समाकलन कर चुका हूँ। तो इसके बाहर लगा दिया मैंने समाकलन वाला निशान। तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 पूरे की गुणा में है, और फिर हमारा 1/2 x प्लस 1/24, और ऊपर हमारा sin 12x, और प्लस में हमारा 1/2। अब cos 8x, तो cos x का समाकलन होता है हमारा sin x। तो इसका समाकलन हो जाएगा हमारा sin 8x, और 8 लग जाएगा हमारा भाग में। तो 8 लग जाएगा हमारा भाग में, तो ये हो जाएगा हमारा 8 × 2 यानी 16। तो ये हो जाएगा हमारा 16, और प्लस में cos 4x। तो cos 4x का समाकलन हो जाएगा हमारा sin 4x, और भाग में लग जाएगा हमारा 4। और यहाँ पर ये जो हमारा 1/2 है, ये इसका भी गुणा में है और इसके भी गुणा में है। तो इसके गुणा में तो यहाँ पर मैंने लगा दिया, इसका साथ में गुणा कर दिया, और अब इसे 1/2 का इसके साथ भी गुणा कर देंगे। तो इसके भाग में लगेगा हमारा 4, और तो इसके भाग में लगेगा हमारा 4। तो 4 का गुणा करेंगे इस 2 के साथ, तो 4 × 2 यानी 8। तो ये हो जाएगा हमारा 8।
और तो इस प्रकार ये हो गया हमारा समाकलन। अब यहाँ से फिर से हमारा आई बराबर 1/2 भाग में, तो इसका मैं अंदर सभी के साथ गुणा कर दूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4x प्लस साइन 12x बट्टे में 24 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 48 प्लस साइन 8x बट्टे में 16 इंटू 2 यानी 32 प्लस में साइन 4x बट्टे में 8 इंटू 2 यानी 16 प्लस में नियतांक c। तो इस प्रकार ये होगा हमारा सवाल नंबर 3 का फाइनल आंसर। अगर आप चाहें तो हम देखते हैं कि इन सभी के अंदर क्या कॉमन है। तो इन सभी के अंदर कॉमन है हमारा 1/4, तो हम 1/4 इनमें से कॉमन भी ले सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारा जो फाइनल आंसर है वो यही है। तो इस प्रकार ये था हमारा प्रश्नावली 7.3 का सवाल नंबर 1, 2 व सवाल नंबर 3। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।